अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का सच्चा वाक़या, कुत्ते की ज़ुबान निकालने वाला बलअम बिन बावारा। इस वाक़े को अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल-अराफ आयत नंबर 176 की रोशनी में फरमाते हैं कि और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की तरह हो गई, और अगर तू इस पर हमला करे तब भी हाँपे, या इसको तू छोड़ दे तो तब भी यह हाँपे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को जुठलाया। सो आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है कि उस शख्स का हाल जिसको हमने अपनी आयतें दी थीं, फिर वो इनको छोड़ निकला, फिर इसके पीछे शैतान लग गया तो वो गुमराहों में से हो गया। यानी कि एक इंसान जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करता है, लेकिन दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे पड़ के तो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ धोखाधड़ी से काम लेता है। वाक़या कुछ यूँ है कि ये शख्स इंतहाई मुत्तकी और परहेज़गार था। हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता रहता था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को फ़िरौन की ग़ुलामी से निकाल कर मिस्र से निकले तो अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि शहर बल्का पर जबारीन की हुकूमत है, लिहाजा उन पर हमला करके जबारीन की हुकूमत को ख़त्म कर दो। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कनान में ख़ैमे नस्ब कर दिए। जबारीन के बादशाह ने जब देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम लश्कर के साथ हमला करने के लिए तैयार है और हम में मुकाबले की हिम्मत नहीं है, तो उन्होंने बलअम बिन बावारा की खिदमत हासिल की, जो कि नहायत इबादत गुजार आदमी था। बादशाह ने कहा कि आप हज़रत मूसा और उसके लश्कर के बारे में बद्दुआ करें, मगर उसने इनकार कर दिया कि मेरा और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ही मज़हब है, मैं बद्दुआ नहीं कर सकता। मगर जब बादशाह ने मजबूर किया तो इस बुज़ुर्ग ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से पूछ लूँ। बुज़ुर्ग ने इस्तिखारा किया जिसमें वाज़िहा हो गया कि बद्दुआ नहीं करनी, और बुज़ुर्ग ने यही बात बादशाह को बता दी। ये सुनकर बादशाह ने उसकी बीवी को रिश्वत दी तो इसने अपने खामद को राज़ी कर लिया और वो अपने गधे पर सवार होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज की तरफ रवाना हो गया। मगर अभी थोड़ी दूर ही गया था कि गधा रुक गया। जब बुज़ुर्ग ने गधे को मारा तो अल्लाह ताला ने गधे को ज़बान दी और गधे ने कहा कि मेरे सामने फ़रिश्ते खड़े हैं जो मुझे आगे जाने नहीं दे रहे। बलअम बिन बावारा नीचे उतरा और आगे जाकर बद्दुआ करने लगा। अल्लाह ताला की तरफ से कुछ हुआ यूँ कि जो अल्फाज वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लक़ कहने लगता, वो अल्फाज जबारीन के मुतल्लक़ निकल जाते। जो दुआ वो जबारीन के मुतल्लक़ कहने लगता, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हक़ में निकल जाती। इस पर जबारीन ने कहा कि तुम तो बद्दुआएं हमें दे रहे हो और दुआएं हज़रत मूसा को दे रहे हो। तो इसने कहा कि मेरी ज़ुबान मेरे बस में नहीं है, और ये अल्फाज कहते हुए उसकी ज़ुबान बाहर निकल आई और ज़ुबान लंबी हो गई। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, अब उसकी हालत उस कुत्ते की तरह है जो ज़ुबान बाहर निकाले दुनिया की तलब में हर वक्त भागता रहता है। तो इस वाक़या से हमने क्या सीखा कि हम दुनियावी ख्वाहिशात को सामने रखते हुए, वक्ती तौर पे दुनियावी फ़ायदों को सामने रखते हुए अपनी नेकियों को ज़ाया ना करें, अपनी इबादत को ज़ाया ना करें, बल्कि जो भी करें खलूस नियत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के लिए करें, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमसे वो कबूल करे और हमें शैतान के वसवसों से और शैतानी शर से बचाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और तमाम हमारे प्यारे सिस्टर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। उससे क्या होता है कि हमारी पीछे जितनी भी टीम होती है उसको बहुत खुशी होती है, काम करने में आसानी होती है, और इससे हम खुद भी मोटिवेट होते हैं काम को लेके, चीज़ों को लेके। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन।